Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.1 question 8. पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 7 क्लियर किया था, तो क्वेश्चन 8 बता रही हूँ स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री? कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी लाइंस रिफ्लेक्शनल मीन्स लाइन ही होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो जिनकी लाइन सिमेट्री जो है वो बनती है, ठीक है. अब हमें बताना है, देखो फर्स्ट ए में हमें बताना है ए वर्टिकल मिरर. अगर हम वर्टिकली देखें तो कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट है जिनकी वर्टिकली लाइन सिमेट्री बन रही है. बी में ए हॉरिजेंटल मिरर. अगर हॉरिजेंटल मिरर के हिसाब से देखें तो लाइन सिमेट्री कौन कौन से अल्फ़ाबेट की बन रही है. और सी में है बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर, यानी ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है जिसमें वर्टिकल भी बन रही है और हॉरिजेंटल भी बन रही है. सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल मिरर. अब देखो अल्फ़ाबेट ए है हमारा जो, तो अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड कर दे टू पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को इजीली कवर कर लेगा, ठीक है. इट मीन्स जो ए अल्फ़ाबेट है इसकी वर्टिकल सिमेट्री जो है बन रही है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एच. अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो इसमें भी वन पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के इक्वल होगा, तो इट मीन्स इसकी भी वर्टिकली सिमेट्री बन सकती है. नेक्स्ट आता है आई. इसको अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसकी भी वर्टिकली जो है सिमेट्री बनेगी, क्योंकि इसमें जो ये वाली लाइन होती है हॉरिजेंटली जो टू लाइंस होती है वो आपस में इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो इसकी भी हमारी वर्टिकली सिमेट्री जो है वो बन जाएगी. एम पे अगर हम चलें तो इसको बीच में से अगर हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में तो इसका भी फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट के इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स. ऐसे ही ओ देखो, ओ को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. ऐसे ही टी में इक्वल होंगे क्योंकि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है. यू में भी सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे. वी में भी अगर हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है. डब्ल्यू में भी अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वन पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के इक्वल होगा. ऐसे ही एक्स में इसकी वर्टिकली सिमेट्री बन जाएगी और वाई में भी बन जाएगी. लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार हम वाई इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो इस वाले वाई के अकॉर्डिंग हम इसकी वर्टिकली अगर सिमेट्री बनाएंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट्स. तो हमेशा जो वाई लेना है वो ये वाला ही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना. अब चलते हैं ये हॉरिजेंटल मिरर पे. अब देखो हमें हॉरिजेंटली देखना है कि कौन सी जो है अल्फ़ाबेट उनकी सिमेट्री जो है वो बनती है. जैसे बी है, इसकी वर्टिकली तो नहीं बन पाएगी, तो हम अगर इसको टू पार्ट्स में हॉरिजेंटल डिवाइड करते हैं तो इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी आपस में कवर कर लेगा. ऐसे ही अगर हम सी को करते हैं हॉरिजेंटली डिवाइड तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है. डी को करते हैं तो भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे. ई को करते हैं तो भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे. इट मीन्स ये सारे ही हॉरिजेंटली लाइन ऑफ सिमेट्री के अल्फ़ाबेट, ठीक है. यानी ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका हॉरिजेंटल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. एच में भी अगर हम बीच से ड्रॉ करें तो ये टू पार्ट्स इक्वल होंगे. आई में भी हमारे टू पार्ट्स इक्वल होंगे. इट मीन्स ये भी कवर कर रहा है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को. ओ में भी हॉरिजेंटली जो है इक्वल होंगे और एक्स में भी दोनों इक्वल होंगे. इट मीन्स ये थे हमारे हॉरिजेंटल अल्फ़ाबेट्स के एग्जांपल और ये वर्टिकली. अब कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं स्टूडेंट जो हॉरिजेंटली भी डिवाइड हो सकते हैं और वर्टिकली, ठीक है. वो ये 4 अल्फ़ाबेट्स ही हैं ओनली जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही टाइप से डिवाइड हो सकते हैं. देखो इसको वर्टिकली किया तो भी इक्वल है और हॉरिजेंटली किया तो भी इक्वल है. ऐसे ही एक्स को हमने वर्टिकली किया और हॉरिजेंटली किया तो दोनों ही इक्वल है. आई को हमने वर्टिकली और हॉरिजेंटली किया तो इक्वल है, ठीक है. ऐसे एच को वर्टिकली किया तो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और हॉरिजेंटली किया तो टू पार्ट्स इक्वल है, ठीक है. इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिलेक्ट करने स्टूडेंट्स कि कौन से अल्फ़ाबेट वर्टिकली जो है लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं, कौन से हॉरिजेंटली जो है लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल है, कौन से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा.
ओके, थैंक यू।